लास्ट वाला बी, हाँ। तो चलो आंसर की डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट है? 1 to 5। 1 में डाउट है? 1 तो बड़ा सिंपल सा बेटा, उसी में डाउट ऐसा कैसे चलेगा? 1 2 3 4 5 बेटा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, तो 7 ब्रोमो 2 क्लोरो। ब्रोमीन से भी तो चालू कर सकते हैं ना। क्यों नंबरिंग करोगे बेटा? लोकेंट कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे तो तो लोकेंट सेम आएगा 12 12। कहाँ पे लोकेंट सेम आ जाएगा? पक्का? हाँ सर, दोनों का 12 12 आ रहा है। हमारे ख्याल से तो यहाँ पे 1 2 लोकेंट है, इधर पे 3, यहाँ पे 7, तो 12। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 दोनों का लोकेंट सेम आ रहा है यार। हाँ सर। तो ब्रोमीन से स्टार्ट होगा फिर। 1 ब्रोमो, लोकेंट सेम आ रहा है तो आंसर होगा 1 ब्रोमो 5। कितना पे? 5 पे मिथाइल है और 6 पे क्लोरो। तो 1 ब्रोमो 6 क्लोरो, कहाँ ऑप्शन दिया? 4। तो 1 का डी होगा फिर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 का डी करेक्ट है बेटा। अगर लोकेंट सेम आ रहा है तो ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 तक और सर किसी को कोई डाउट? हाँ। सर ऐसा भी कोई रूल है क्या, जैसे लोकेंट सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पे जब क्लोरीन से चालू कर रहे हैं तो ज्यादा ब्रांचेस है, तो यहाँ से चालू करेंगे क्या नंबरिंग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ब्रांचेस मतलब लोकेंट सेम आता है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करता है। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले नंबर देना। ठीक है। Yes, sir. और किसी का कोई डाउट बेटा? सर बट वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, इसके पहले ब्रांच को प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना। कौन बोला? मेन चेन में ब्रांच तो अभी भी 3 है, पहले भी 3 थे। मेन चेन में ब्रांच अब भी 3 है, पहले भी 3 है। जब लोकेंट सेम आता है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है बेटा। ठीक है ना? बोला ये गया है कि जहाँ पे ज्यादा ब्रांच है उधर से नंबरिंग किया करो, उस समय लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता है। तो हमने भी फ्लो में वही कर दिया नंबरिंग, लेकिन यहाँ पे लोकेंट सेम है। लोकेंट सेम है तो नंबरिंग वहां से होगा जहां से आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर या मेन फंक्शन ग्रुप पहले आना चाहिए। तो मेन फंक्शन ग्रुप तो यहाँ पे हेलोजन दोनों ही है, तो बोल ही नहीं सकते कि इसको प्रेफरेंस देना है। और ऊपर से साथ में यहाँ पे लोकेंट बी आर का सबसे कम आना चाहिए, अल्फाबेट में पहला आता है। और किसी का डाउट? 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी का डाउट बच्चा लो? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी का कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 6 to 10 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में किसी का कोई डाउट? नो सर। हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 क्या बोल रहे हो बेटा? 14। 14। डीपीपी का क्वेश्चन है बेटा ये। डीपीपी में दिया था ना ऐसे क्वेश्चन?
बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम। ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्लिप्स। मान लेते हैं ए बी बी सी सी। तो स्टेगर बनाना है ए बी सी। इसे बोला जाता है डीपीपी दिया गया तो सॉल्व करो, तो कहाँ सॉल्व करते हैं? तो इसलिए तो नहीं बना। तो बेटा ये वाला ए, चलो सी को रोटेट करना तो ये यहाँ आएगा, तो बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। फिर रोटेट करेंगे तो ए बी सी जैसा एक को फिक्स कर लिया, ए बी सी। फिर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ से। अगेन रोटेट करेंगे तो ए के अपोजिट ए, सी के अपोजिट सी, बी के अपोजिट बी। तो कितना डिग्री रोटेट हुआ? 60 60 60, टोटल 180। एक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल है, वहां से स्टेगर बना है 180 का रोटेशन पे, फुल्ली एक्लिप्स है, फुल्ली स्टेगर्ड। तो कौन सा आंसर होगा? 14 का बी। सर तो अगर डीपीपी सॉल्व किया रहता तो मिल गया रहता आंसर। सर हाँ बेटा बोलो। फुल्ली स्टेगर्ड में अपोजिट चाहिए ना? अपोजिट तो चाहिए, तो ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, तो बन तो रहा है बेटा। नहीं, वही पूछ रहा था। और बोलो बेटा। सभी के लिए, ब्यूटेन के लिए नहीं, सभी के लिए। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो बात अलग होता है, ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद और किसी का 15 तक कोई डाउट? बेटा क्वेश्चन 15 तक किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है। 16 to 20 तक किसी का कोई डाउट बच्चा लोग? 16 सर। Which of the following ether shows metamers? तो बेटा ऑप्शन ए तो है नहीं क्योंकि इथर नहीं है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में कैसे बनाओगे मेटामर्स, मुझे बता दो। क्वेश्चन थर्ड, चलो ऑप्शन में बी में डाउट है तो थर्ड में इसमें मेटामर्स बना के दिखा दो, और इसमें मेटामर्स बना के दिखा दो मुझे। क्या करोगे? इसको इधर ला दो, बोलोगे सर मेटामर्स हो गया। चेक कर लो, आईयूपीएक नेम सेम आएगा। ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, दोनों में ये दोनों अलग हैं कि आइडेंटिकल है? आईयूपीएक नेम सेम होगा, इथॉक्सी इथेन इथॉक्सी इथेन, आईयूपीएक नेम चेंज ही कहाँ होगा? बोलो। तो बच्चा एक ऑप्शन बी, बी को बना के देख लो। ऑप्शन बी को ड्रॉ करके देख लो बेटा। इधर 2 कार्बन है, अब 3 कार्बन कर लिए, बन गया मेटामर्स। बना के नहीं बना बेटा? सर तो फिर और 20 तक किसी का और कोई डाउट बच्चा लो? तो और एक बार बता सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा तुम ही मुझे बता दो, ऑप्शन बी क्यों होगा नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ क्यों होगा? बेटा इसका कौन सा मेटामर्स तुमको बन जा रहा है तुमसे, मुझे ये बता दो। ऑप्शन सर 15 वाला बोल रहा। 15 कहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चा? 15 वाला बेटा वहां पे फंक्शन लिखा है, जो भी पहले 15 कौन सा पूछ रहे हो बेटा? 15th नंबर तो वो है फंक्शनल आइसोमर्स, किसमें है? कौन सा नंबर पूछ रहे हो? 15th वाले में पूछ रहे हो फंक्शन आइसोमर्स। तो ए में फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ ही नहीं है, सी में चेंज नहीं हुआ है, डी में चेंज हो रहा है, और सेकंड में तो इथर से इथेनॉल बन सकता है, बट एसिटल्डिहाइड से कीटोन कैसे बन सकता है बताओ? ये एसिटल्डिहाइड है, क्या 2 कार्बन से कभी कीटोन बन सकता है बेटा?
तो 14th वाला जो आपने इसके पहले बताए थे वो बोल रहा था मैं। तो बेटा ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है ना। डीपीपी में भी डिस्कस किया ना, स्टेगर्ड, फुल्ली स्टेगर्ड मतलब एंटी। तो मुझे फुल्ली एक्लिप्स से एंटी में बनाने में कितना रोटेशन करना पड़ेगा। एक बार किया तो पार्सली स्टेगर्ड, फिर किया तो पार्सली एक्लिप्स, फिर रोटेट किया 60 डिग्री तो स्टेगर्ड। तो कितना हुआ 60 60 60 180। ओके सर। बेटा डीपीपी का क्वेश्चन नहीं है, डीपीपी में क्लास में डिस्कस भी किए हैं, सेम यही क्वेश्चन हूबहू मिलेगा इसीलिए। तो फुल्ली स्टेगर्ड से फुल्ली स्टेगर्ड डीपीपी में सेम ये नहीं, ये था कि मोस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना बेटा डीपीपी में लेवल 1 में। हाँ सर। एक क्वेश्चन था मोस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल 360 रोटेशन, या एक ही स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक और किसी का कोई डाउट। 20 तक किसी का कोई डाउट। ये 12th वाला मेरे को चेक करें। 12th वाले का आंसर सबका सी आ रहा था ना बेटा होमोमर्स, हम जल्दी जल्दी में चेक किए इसीलिए थोड़ा सा यस सर। सोच में थे। यस सर। सी आ रहा 1 2 3 क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, fourth go below the plane S form 1 1 2 3 clockwise, fourth group above the below the plane था 1 2 3 S form, यहाँ पे fourth group above the plane। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25। 22। अच्छा 18 बताने थे बेटा, पहले 18 किसी का डाउट आ गया अचानक से। कायरल कंपाउंड बेटा, तो बेटा फॉर्मूला बना लो ना 1 2 3 4 5 पेंटोनोइक एसिड, 2 पे मिथाइल, तो बेटा ये कार्बन कायरल नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 पेंटोइक एसिड, 3 पे मिथाइल, तो ये भी तो कार्बन कायरल हुआ, ठीक है। हुआ ना बेटा कायरल कार्बन। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 to 25, तो 22 तो आ ही गया पहले ही। और किसका कोई डाउट। 21 हाँ 21 21 10, ये इथेन के स्टेगर्ड फॉर्म आएगा। तो ये दोनों नियरेस्ट जो बॉन्ड है इनके बीच का बॉन्ड डिफरेंस, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल। कहीं भी देख लो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसको बोला जाता है डाइहाइड्रल एंगल। दो एंगल है, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस तो डाइहाइड्रल एंगल, ठीक है। तो 21 का थर्ड सी। 22 ऑप्टिकल आइसोमर्स, बना के देख लो बेटा। 22 का ऑप्शन ए पेंटेन 1 2 3 4 5 मिथाइल मिथाइल, ये जो कार्बन है कायरल होगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट। और किसी का कोई डाउट बच्चा लोग। ट्वेंटी फाइव 25 CS3 Cl H C2H5
H C2H5 से नीचे है C2H5 Cl। माइक म्यूट कर लो बेटा पहले, ठीक है। तो ये 1 2 बेटा माइक बंद कर लो, नाम लेके बोलूंगा तब बंद करोगे। 1 बेटा अंकित माइक ऑफ करके रखा करो। हाँ तो 1 1 का 2 ये हो जाएगा और ये 3, तो 1 से 2 2 से 3। रोटेशन क्या हुआ बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन मतलब एस फॉर्म। ये 1 ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3, तो 1 ये 3 हो गया, ये 1, तो 1 से 2 2 से 3। रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। 1 2 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का क्या हो गया बेटा 1 2 3 क्लॉकवाइज अबव द प्लेन एस फॉर्म। यहाँ पे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, कौन सा फॉर्म हो गया बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब एस फॉर्म होना चाहिए था आर फॉर्म। 25 में आंसर क्या है बेटा, एक पे एस है और एक पे आर है, तो नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन 1 2 3, 2 पे एस 3 पे आर, कौन सा ऑप्शन है बेटा 25 का ए। हाँ ठीक है बच्चा लोग। Cl H H Cl C2H5, ये कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसका 2 वाला ऑप्टिकल एक्टिव है, 3 वाला ऑप्टिकल एक्टिव है, तो क्या नेम होगा बेटा यहाँ पे, ये 1 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो एस फॉर्म। यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन मतलब आर फॉर्म, तो 2s 3r क्लॉकवाइज है ना आखिरी 25। वाला? ऐसा क्लॉकवाइज होता, हाँ यार सॉरी पहले वाला ही सही था, सेकेंड भी क्लॉकवाइज रोटेशन ही है, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। तो 25 का सेकेंड, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सर 24th का भी बी है ना? सर 24th का बी तो लिखे हैं 24 में तो। सर नो हाँ सर डी। हाँ बेटा सर वो बी है बेटा। सर जो हाँ बोलो। थर्ड कायरल कार्बन है उसमें आ रहा है ना? नहीं ना बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन है फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो आर के जगह पे एस होगा ना, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है तो आर के जगह पे एस होगा ना। हाँ सर। तो चेक कर लो बेटा ऑप्शन, और किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। फाइनल कर दे फिर आंसर की। हाँ सर। इसी आंसर के से फिर चेक होगा ना बेटा। सर वो 25 वाला ए है क्या बी है? बी है बी, एक मिनट, हाँ बी है 25 का। सर उसे बी कर लो, कंफ्यूज हो। 25 बी है, जो पहले था वही है। तो ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन डिस्कशन। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, किसी का कुछ छूट गया हो, कोई लेट ज्वाइन हुआ होगा तो उसका डाउट रह गया हो।
सर तो रब करो। हाँ बेटा, सर 10th वाला बताइए एक बार। 10th वाला बेटा, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। हाँ सर। तो स्टेगर्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा बेटा? हाँ सर। तो नेक्स्ट हेडिंग वही कार्ब रिएक्शन इंटरमीडिएट को कंटिन्यू करते हैं। तो कार्बोकेटायन कार्ब एनायन हो चुका है। थर्ड देखो कार्बो फ्री रेडिकल। तो सबसे पहला रेडिकल कौन से रिएक्शन में कौन से होमोलाइसिस से बनता है बेटा? पहला पॉइंट किस टाइप के होमोलाइसिस से बनता है? मतलब होमोलाइसिस बोल बता ही दिए बेटा। किससे बनता है बेटा? इट इज फाउंड बाय द होमोलाइसिस बॉन्ड फिशन या क्लीवेज। ठीक है ना बेटा? किससे बनेगा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से, जिसमें पेरेंटल इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेरेंटल एलिमेंट के पास चले जाते हैं। ये है कार्बो फ्री रेडिकल। सेकेंड इसमें क्या देखते थे बेटा? कार्बोकेटायन में सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कस किए थे? सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कस किए थे बेटा कार्बोकेटायन में? हाइब्रिडाइजेशन। आवाज आ रहा है ना बच्चा लोग? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा? कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बट एक ही है तो 0। तो 3 से क्या हो जाएगा बेटा? sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बोकेटायन जैसा ट्राइगोनल प्लेनर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना बेटा? कैसा होगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा? स्ट्रक्चर के बाद क्या डिस्कस किए थे हम लोग? फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्ब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों बोलते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन इसलिए रेडिकल। और फ्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहीं भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकता है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्ब फ्री रेडिकल में? बताओ जल्दी। इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? कार्बन के आउटर सेल में 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, तीसरे ने तीसरा दिया बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने में? कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। वाह गजब, पागल। 1 होगा बेटा? 7 होगा। खुद का 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर पा रहे, बताओ भला। हाइब्रिडेशन sp2 है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरा। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए इट इज पैरामैग्नेटिक। इसका बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू क्या होगा? हैंस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? म्यू का वैल्यू
कितना आएगा बेटा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बेटा? 1.73 bm। फॉर्मूला होता है ना म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2। याद आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा ये किसमें आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। लोन पे नहीं ले सकता क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसलिए लेविस एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद टाइप, कितने टाइप होंगे बेटा? अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव रेडिकल चार्ज है अगर वो 1 से अटैच्ड है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कार्ब फ्री रेडिकल। जिस पे रेडिकल चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी कार्ब फ्री रेडिकल। अगर 3 से अटैच्ड है तब टर्सरी कार्ब फ्री रेडिकल। तो ये था कार्ब फ्री रेडिकल, नोट कर लो बेटा। सर हम्म 6 पॉइंट बताइए एक बार। बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे ना। हाँ कैसे भूल जाते यार एक ही दिन में, एक ही दिन में तुम लोग के दिमाग से पूरा गायब हो जाता कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हो? ऐसे पढ़ाई करोगे तो कहाँ तुम लोग कोई सिलेक्शन होगा बेटा। चलो जल्दी नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा, कौन सा? 4th, ओके ना। 5th नंबर, 3rd हुआ है ना बेटा कार्बोकेटाइन का। 4th कार्बिन। तो फर्स्ट ये भी हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक रीजन से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। और हेट्रोलाइटिक इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक होमो एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलाइटिक दोनों से बन सकता है, ठीक है बेटा। सेकेंड स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन। सब बनाते हुए फॉर्मूला देख लेते हैं। CH2H एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट, यहाँ का भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट, कार्बन अपना। तो क्या मिलेगा बेटा? CH2 + 2H रेडिकल। तो ये होमोलाइटिक हुआ। बेस की उपस्थिति में बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है बेटा, याद रखना। बेस का काम क्या होता है? ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग जो बेस होता है H+ एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और ये Cl बाहर। तो बेस का काम होता है, ब्रोस्टन कहता है बेस जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं। इसको बाहर करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, क्लोरीन बाहर। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो इसलिए Cl2 और HCl बाहर।
तो ये बना यहाँ पे। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, ये दोनों कार्बन, ये मिथाइल कार्बन है, ठीक है, और ये डाई क्लोरो मिथाइल कार्बन इसको बोलेंगे, डाई क्लोरो मिथाइल कार्बन, और इसको सिर्फ मिथाइल कार्बन। एक कार्बन है मतलब मिथाइल का डेरिवेटिव, इसलिए मिथाइल कार्बन। अब हाइब्रिडेशन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के 4, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ठीक है ना बेटा, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से रुको, टाइप अलग हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइप होते हैं कार्बन की, इसको इधर डिस्कस करता हूँ। तो कार्बन कैसे बना वो क्लियर है। उसके बाद टाइप, और उन्हीं टाइप से 2, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। इनमें हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा। कार्बन 2 टाइप के होंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो बना किससे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप। तो दोनों में स्ट्रक्चर अलग अलग बेटा, एक हाइब्रिडेशन अलग है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें से 2 बॉन्ड बना लिए, 2 नहीं बना रहे, तो सिग्मा बॉन्ड ये पेयर्ड हुआ। सिंगलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नहीं बॉन्ड बना रहे, वो पेयर्ड होते हैं। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, याद रखना है बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उसको सिंगलेट बोलते हैं, नहीं पेयर्ड है तो ट्रिपलेट। तो बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर 1, तो 3 हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पे ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएंगे और दोनों क्या होंगे, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं बोलेंगे। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, 0 से क्या होगा, टोटल करोगे 2 से आएगा हाइब्रिडेशन sp। तो सिंगलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और ट्रिपलेट में पेयर्ड नहीं होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका बताओ, 3 with 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, बी से। स्ट्रक्चर कैसा होगा, बी से। ये हो गया लोन पेयर, या फिर बोल सकते हैं इसका ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड बोलता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा बताओ, हाइब्रिडेशन sp है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, लीनियर। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड नहीं है, ये 180 डिग्री का, या फिर इसको इस तरह से, दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर चेंज होगा। क्या होगा मैग्नेटिक नेचर बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर क्या होता है बेटा, बोलो। तो सिंगलेट वाला कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर से बता सकते हो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड, इसलिए पैरा मैग्नेटिक। दोनों में वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, ये था डिफरेंस। दोनों में वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा बताओ, कितना होगा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, काउंट करने में अभी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 हाइड्रोजन से एकक 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। डेट मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। ऑक्टेट क्या होगा बच्चा, इनकम्प्लीटेड।
ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या होगा बेटा, एक्ट एज द गुड इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लेविस एसिड, ठीक है ना। तो कार्बन लेविस एसिड भी होते हैं क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ले सकता है। तो ये था बेटा कार्बन, नोट कर लो। तो ये सब बातें याद होनी चाहिए। होमो हेट्रो दोनों से फॉर्म हो सकता है। सेकेंड टाइप एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट है। सिंगलेट में sp2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो एक लोन पेयर आया। यहाँ पे sp क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो लोन पेयर नहीं बोल सकते। स्ट्रक्चर बी से लीनियर, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इसलिए पैरामैग्नेटिक। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड काउंट कर सकते हैं। और 6 है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लेविस एसिड होगा, लेविस एसिड होगा मतलब गुड इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है ना बच्चा, तो ये सब याद रखना कार्बन के बारे में। तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो बाय बच्चा लोग सभी को। और ये पूरा स्टेटमेंट एकदम रटा होना चाहिए बेटा, ठीक है। आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? बेटा किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? तो बाय बच्चा लोग।